नमस्कार दोस्तों। आज कोई स्पेशल सत्संग नहीं, कोई स्पेशल वार्तालाप इस तरह का नहीं, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सिद्ध बातें बहुत सारे ऋषि मुनि आजकल YouTube पर आए हुए हैं और वो आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। हमारा मन हुआ कि आज हम प्रैक्टिकल जो जीवन में होता है, व्यवहारिक बात है, उस पर चर्चा करें। एक तरह से आप लोगों से ये वार्तालाप करने का जो अभी हमारे लगभग 456-57 साथी हैं जो उस वीडियो के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं। 450-500 लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सब से एक साथ बात करने का जो माध्यम है वो ये YouTube ही है। इस पर बचपन से हमने क्या किया, अभी तक हमारा क्या जीवन रहा, वो वार्तालाप बहुत ज़्यादा हो चुका है। भागवत पर भी हमने काफ़ी चर्चा की और भागवत पर हमारी स्टडी भी रही। भागवत की स्टडी भी अभी हमने देखी, सुनी, उस पर भी बात हुई। श्रीमद् भागवत गीता पर भी बात हुई और इन सब लेखों से पूरा YouTube भरा हुआ है। आज हम एक नॉर्मल जीवन जो हम जी रहे हैं, इस पर बात करते हैं। नॉर्मल जीवन में आज हमारा मेन जो हमारा आप चैनल देखते हैं, तो चैनल का उद्देश्य सक्सेस मंत्रा मेडिटेशन है, ध्यान और सफलता। तो आज हम चर्चा करते हैं सफलता क्या है। सफलता जो मैंने अनुभव की, हर व्यक्ति की और आयु के अनुसार सफलता अलग अलग होती है। एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए सफलता खिलौना और पेट भरना होता है, उसके माँ बाप का आश्रय होता है, उसके माता पिता का प्रेम होता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके लिए सफलता परीक्षा में पास होना होता है, और जब वो परीक्षाओं में पास हो जाए और जो उसने डिग्री प्राप्त करनी है वो डिग्री प्राप्त हो जाए, या अभी वो किसी डिग्री को प्राप्त करना चाहता है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो उसमें उसकी जो उस समय सफलता है वो उसमें नंबर आना होता है। ये किसी का नीट में एग्ज़ामिनेशन होना है, किसी का जेई में एग्ज़ामिनेशन दिया है, किसी ने कैट का एग्ज़ाम दिया है, किसी ने गेट का एग्ज़ाम दिया है, किसी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, किसी ने आईएएस पीसीएस के लिए एग्ज़ाम दिया है, किसी ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया है। तो उसका होता है कि उसी किसी तरह से उसका उसमें सिलेक्शन हो जाए तो वो उसकी सफलता है। जब उनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है और जब वो उस लेवल कुछ डिग्री ले लेते हैं, तो फिर उनका जॉब या बिजनेस, ये उनका उद्देश्य होता है, वो उनकी सफलता है। क्योंकि अच्छी जॉब लग जाए या उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। जॉब या बिजनेस या राजनीति या जिस भी क्षेत्र में गए हैं, कुछ लोगों की सफलता का तो कि कुछ लोगों ने आजकल धर्म को एक दुकान की तरह बनाया हुआ है और एक बिजनेस की तरह से बनाया हुआ है। कॉरपोरेट की तरह से धर्म चलता है। उनके लोग होते हैं जो कॉरपोरेट की तरह से उसको चलाते हैं। उनके यूट्यूबर हैंडलर होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने वाले कर्मचारी होते हैं, उनका साज सज्जा करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनके बांसुरी बजाने वाले, म्यूज़िक वाले लोग होते हैं, प्रचार प्रसार वाले लोग होते हैं, मार्केटिंग होती है। तो इस तरह से उनका उधर सफलता होती है कि उनका खूब नाम हो, उन्हें खूब प्रोग्राम मिलें और वो उनका यश हो, लोग उन्हें एज गॉड टू के रूप में उन्हें समझें। बिजनेसमैन के लिए सफलता होती है और धन कमाए और धन कमाए और धन कमाए। जॉब वाले के लिए भी सफलता वही होती है। और इसी बीच में क्या होता है, जब लोग यंग होते हैं तो जो मेल होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें एक लड़की, एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। बॉयज़ को एक बॉयफ्रेंड, जो बॉयज़ हैं उनको एक गर्लफ्रेंड मिल जाए और लड़की को एक बॉयफ्रेंड मिल जाए।
और आजकल तो सब लैंगिक भी चल रहे हैं कि लड़कों को लड़के और लड़कियों को लड़की भी चाहिए। समाज जिस दिशा में जा रहा है आप देख रहे हैं। एक साथी की ज़रूरत होती है और साथी के बाद मित्रता और ये सब के बाद एक शादी की ज़रूरत होती है कि अच्छी शादी हो जाए, अच्छा पैसा। जब ये सब होती हैं इनको आदमी अलग अलग सफलता, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो गई तो वो सफलता कहता है। जिस महात्मा की दुकान अच्छी चल गई, लोग उसे पूजने लगे, उससे कथा कराने लगे तो वो उसकी सफलता है। बिजनेसमैन का बिजनेस चल गया तो वो उसकी सफलता है। नौकरी वाले की अच्छी नौकरी लग गई वो उसकी सफलता है। अब ये क्रम आगे बढ़ता है। जब बिजनेसमैन का बिजनेस लग गया सब कुछ, अब बच्चे हो गए, अब बच्चे पढ़ लें और बच्चों की शादी हो जाए, ये उनकी सफलता है। और अगर वैसे तो इसी बीच में बहुत सारे लोगों का जीवन पूरा हो जाता है और शरीर छोड़ जाते हैं, लेकिन किसी सौभाग्यवश ईश्वर ने अभी आपको जीवन दिया हुआ है, आपके बच्चे भी कामयाब हो गए या होने वाले हैं, शादी हो गई, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपके पास धन पर्याप्त है, तो आप क्या करते हैं? तो फिर आप सोचते हैं कि अब आपका यश हो, लोग आपका यशगान करें, आप जिन्हें सैलरी दे रहे हैं वो आपको भगवान की तरह से माने, आपको पूजें, और आपको फील होता है कि आप जो भी करते हैं वो राइट है। आप बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन सच मायनों में आप जब दुनिया के सामने होते हैं, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, दुनिया हमें उसी रूप में समझती है। जो हम भाषण दें, अब मैं आपसे जो यूट्यूब पर बातें करूँ, अगर फर्जी बातें करूँ तो आप मुझे उस रूप में नहीं समझेंगे। जो मैं डेली जीवन जी रहा हूँ वो आपको दिखता है, जो मेरा व्यवहार है वो आपको दिखता है, मेरा अपने जो छोटे हैं उनके प्रति अगर मैं क्रूर हूँ तो वो आपको दिखाई देगा। अगर मेरे बोलने, मैं लोगों से क्रोधित होकर बोलता हूँ वो आपको दिखाई देगा। मैं आपसे प्रेम से बोलता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ तो वो आपको दिखाई देगा। मैं उदार हूँ वो आपको दिखाई देगा। और मैं बाहर से कहूँ कि नहीं मैं तो बहुत उदार हूँ, मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन अंदर से मैं वैसा ना हूँ, तो दुनिया सब समझती है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूँ, मेरे एक दोस्त ने एक कहानी मुझे सुनाई थी कि एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक कर्मचारी को हार्ट अटैक हो गया। तो सेठ जी ने जाके कहा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, और फैमिली से भी कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और अंदर बुलाया कारिंदों को, उनसे कहा ध्यान रखना इसके बिल का, अस्पताल का बिल हमें देना पड़ेगा, ध्यान रखना कि हम पर लोड ज़्यादा ना आए, कुछ इस तरह की व्यवस्था करना। तो उनके सेठ जी के मैनेजर ने समझाया सर इससे कह दो कि हम 60% बिल हम देंगे और 40% आप लोग दे देना। और सेठ जी ने उस अस्पताल से ऐसी सेटिंग करी, तो बिल इस तरह से बनवाया कि वो जो 40% में ही सब उन बेचारों को देना पड़ गया, घर वालों को, उस कर्मचारी को। और सेठ जी अपनी पीठ थोक रहे हैं और शोर कह रहे हैं कि साहब हमने आपकी बड़ी मदद करी। मतलब अपनी बुद्धि को लगा के ये भी दिखाना कि हमने बहुत मदद की, बहुत हेल्प करी, हम तुम्हारे बहुत खास हैं, और रियल में तो उनका ध्यान केवल धन की तरफ। तो ऐसे सेठ भी हैं और ऐसे ही लोग हैं 100%, 1-8%, 99% होंगे जो बाकी मदद करने वाले होंगे। ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं भाई, क्योंकि धन कमाना है, यश, धन भी कमाना है, यश भी करना है, और लेकिन अपने आप को खपाना भी नहीं। वो लोग उस धन को बड़ी बड़ी पार्टियों में खर्च कर सकते हैं, बहुत बड़े शो आश्रम, बहुत बड़े जो दिखावे में खर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ा शो में खर्च कर सकते हैं, कार्यक्रम के आयोजन पे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनके यश होता है। मैंने ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट वाले लोग देखे हैं कि वो 4 सेब बांटेंगे मरीजों में या कहीं, और उसकी फ़ोटो खिंचवाएंगे, हम तो फल बांट रहे हैं, हम तो फ्रूट बांट रहे हैं, हम तो बड़ी सेवा कर रहे हैं गरीबों की। वो हिसाब किताब करते रहते हैं कि भाई ये जो हमें वहाँ से पैसा आएगा, ये सरकार से पैसा आएगा, ये उन सेठ जी से पैसा आएगा, ट्रस्ट का। ट्रस्ट वालों का भी जो कुछ लोग ऐसे ट्रस्ट वाले मैं अपने जीवन में देखा, केवल वही आपसे बता रहा हूँ। क्या करते हैं वो जो दिखाते हैं कि वो बहुत सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा जन सेवा कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है उसके पीछे भी
तो उसके पीछे भी उनका एक दिखावा होता है और उस दिखावे से वो कमा रहे होते हैं। बिजनेसमैन अधिकतर क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा महान, बड़ा उदार, हम तो बहुत कस्टमर की केयर करने वाले, कस्टमर की देखभाल करने वाले, लेकिन इसके पीछे भी क्या उद्देश्य होता है? उसके पीछे भी उसका अपनी अच्छाई को भुनाना होता है, ताकि उसकी अच्छाई लोग देखें, उसकी अच्छाई से उसका बिजनेस बढ़े, उसका व्यापार बढ़े। खैर, यहाँ पे क्या होता है, अब हम आगे वहीं पे सफलता क्या होगी बिजनेसमैन के लिए, सब करने के लिए, कि उसका बिजनेस बढ़े, लोग उसे पूजें, खूब धन कमाए, लोग उसका यशगान करें, यही उन लोगों के लिए सफलता है। अब आइए आते हैं बुढ़ापे की तरफ। बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, बिजनेस भी हो गया, आपको लोग खुदा भी मानने लगे, आपको लोग वो खुदा नहीं मानते, वो आपसे भी चालाक हैं। उन्हें पता है आप उन्हें सैलरी दे रहे हो, आपको बाबूजी यू आर द ग्रेट ही कहेंगे, यू आर द गॉड ही कहेंगे। आप बेवकूफ़ी वाला डायलॉग भी बोलोगे ना, तो वो लोग आपसे क्या कहेंगे, क्या भाई साहब, आपकी तो बुद्धि बल्ले बल्ले, आपसे ज़्यादा समझदार तो ना इस धरती पे कोई पैदा हुआ ना होगा। आपका तो क्या आइडिया है, अब तो महान है, क्योंकि उन्हें पता है इससे सैलरी लेनी है हमें। ये आदमी खुश रहेगा, कल को इंक्रीमेंट यही लगाएगा, और इसकी खुशी का राज क्या है, जो ये करे वो ही अच्छा, जो हम करें वो मूर्खता, और उसे अच्छा भी लगेगा। और देखो भैया, कमी निकालना तो बड़ी आसान बात है, किसी में भी कमी निकाल दो तो ये तो सेठ जी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और वो कर्मचारी भी ऐसे नहीं है मरे मराए हैं और बेचारे दुखी हैं ना, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, तो नहीं पता है ये हमें भी ऐसे काम होना है। तो ये सारा सिस्टम हो गया। अब क्या करें, जिंदगी हो गई 60, 65, 70 पे जो तुम्हें भगवान कहने वाले थे वो भी साइड से हो गए, 70 पे जो तुम्हें इंटेलिजेंट कहने वाले थे वो भी साइड पे हो गए। अब आगे 72, 73, अब आपकी जो बॉडी है वो भी धीरे धीरे डाउन, आपकी इम्यूनिटी डाउन। ये लंबी उम्र वालों के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग बीच में छूट गए होंगे, चले जाएंगे, कोई 40, कोई 45, कोई 50, कोई 60, कोई 70, बीच में छूटते चले। लेकिन ये उन लंबी आयु जिनको ईश्वर ने एक सफलता देने के लिए बहुत बड़ी आयु दी है, सक्सेसफुल लाइफ के लिए वो दी है। अब आ गया ये आपका सब कंप्लीट हो गया, बच्चों का राज आ गया। आप क्या सोचते हो, बच्चे आपको उसी कुर्सी पे बैठाए रखेंगे हर समय? आप सोच तो यही रहे हो कि जो बच्चे आएंगे आपको उस कुर्सी पे बैठाए रखेंगे, और जैसे वो आपके कर्मचारी कह रहे थे कि मिलोड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपके अलावा कोई बढ़िया नहीं है, बच्चे ऐसे ही करेंगे। भूल जाओ, आपका डीएनए है, किसी महात्मा का डीएनए नहीं है वो। आपको घर बैठना पड़ेगा, बिजी हो जाओ जितना होना, कमा लो जितना कमाना, बना लो जितना बनाना, अल्टीमेटली एक दिन तो बैठना पड़ेगा। नहीं बैठोगे शरीर असक्त हो जाएगा। बच्चे अपना काम करेंगे, वो भी यही, उनके साथ भी यही, उनके भक्त अलग होंगे, उनकी भक्ति करने वाले अलग होंगे। तुमने जो इतना हार्ड मास कमा के दिया वो अपना अपने बच्चों के लिए कर रहे होंगे। ये चलता है। सफलता क्या है? क्या यही सफलता है? उसके बाद मर जाओ, लकड़ी में जल जाओ या दफना जाओ? इज इट सक्सेस? बस आज मेरा प्रश्न यही है, क्या है सफलता? यही सफलता है। एक बड़े अधिकारी बन गए, चलो अभी बिजनेसमैन की कहानी थी, एक अधिकारी बन गए, बहुत रोब दिखाया, लोगों से बहुत पैसा ऐंठा, सिंचाई विभाग में थे तो किसानों से ऐंठा, पुलिस में थे तो जनता से, जो भी है जैसे भी है, नेता थे अड़ोस पड़ोस से, सड़कें बनवाने से लेके जिस भी डिपार्टमेंट में जो था, खूब धन कमाया, बोरियों में भर भर के कमाया, 10-10 गाड़ियों में हम चले। वैसे सबसे अच्छा डीएनए तो नेता लोगों का होता है, 90 साल तक भी सक्सेसफुल रहते हैं, भगवान की बड़ी कृपा होती है, इनको बड़ी सेवा करते हैं जनता की है। लेकिन अल्टीमेटली क्या यही सक्सेस है? पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, श्री अटल बिहारी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो सक्सेसफुल थे? कौन लोग सक्सेसफुल हैं? क्या वो सैनिक सक्सेसफुल है जिसने अपनी गोली खाकर जिंदगी कुर्बान कर दी, और सरकार और नेताओं ने बड़े बड़े उसको घर वालों को कहा कि हाँ भाई बड़ा वीर था,
सेना में सीमा पर मारा गया। कुछ दिनों बड़ी अखबारों में न्यूज़ निकली, इसके बाद उसके बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। क्या उसकी जीवन सक्सेसफुल था? उसकी पत्नी को कोई पूछने वाला नहीं, क्या ये जीवन सक्सेसफुल था? एक अध्यापक जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा में गुजार दिया, ईमानदारी के साथ, कभी कुछ खास ज़्यादा कमाया नहीं, बाद में जब बूढ़ा हो गया उसे कोई पूछने वाला नहीं, क्या ये जब जीवन भी सक्सेसफुल था? मैं ईमानदार लोग ही बात कर रहा हूँ। वो लोग बात हो गई जिन्होंने पैसा कमाया, यश कमाया हो, ऐसे लोग भी जिन्होंने वाकई कुछ केवल अपना जो सैलरी आई, जो 4 पैसे उसमें कमा के जीवन यापन करा, उसके बाद जब बुजुर्ग हुए तो उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं। वैसे कुछ लोग रास्ते में शरीर पूरा हो जाना, यात्रा पूरी हो जाएगी, क्या वो जीवन सक्सेसफुल था? आप फीमेल हैं, आपने कोई बढ़िया नौकरी प्राप्त कर ली, बढ़िया डिप्लोमा कर लिया, शादी हो गई, बच्चे कर लिए, अगर आप स्त्री हैं और बच्चे पैदा करके उनको पढ़ा दिया, क्या ये इतना ही जीवन सक्सेसफुल है? आखिर जीवन है क्या? जीवन हमें क्यों दिया गया है? असली जीवन का आनंद क्या है? अब संत तो कहेंगे माला पकड़ लो और जप लो, क्या यही सक्सेसफुलता, सफलता है क्या सफलता? हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने आयु के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हैं। एक रोगी के लिए सफलता है रोग से ठीक होना, एक पहलवानी के लिए सफलता है कुश्ती जीतना, और एक चीज और, मित्रता भी कोई सफलता के रूप में। अब देखिए, अभी हमारे बहुत बड़े राष्ट्र है, उस राष्ट्र में जो उनके खास थे उन्होंने ही विद्रोह कर दिया। बहुत खास थे जिन्हें पूरी सेना बना के उन्होंने विद्रोह कर दिया। अच्छी मित्रता को सफलता कैसे मान लो? बाली और सुग्रीव परम मित्र थे, उसमें आपस में दुश्मनी हो गई। रावण और विभीषण भाई भाई थे, वहां मृत्यु का कारण बन गए। जो बहुत खास है ये मान के रखो, इस सफल जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान वही आपको पहुंचाएगा। ये भी आप देखते आ रहे हो। अरे भाई, हिरण्याकशिपु के जो पुत्र थे प्रहलाद, वो उनका मृत्यु का कारण बने। मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो आपका खास है, से आपको सब कुछ आपने सौंप दिया है, डिपेंडेंसी हो गई है, अंतोगतवा आपकी डिपेंडेंसी जिस पे है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है कि मैं आप ही के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आपको फील होता है, एंड टाइम पे सबसे बड़ा झटका वही आपको देता है रिश्तों में। उसी तरह से जिस शरीर पे आप गर्व करते हैं, जिस शरीर पे हम गर्व करते हैं, लास्ट में ये हमें झटका दिया जाता है। अब सफलता तो इस तरह से भी मिलती है। क्या करें? क्या है सफलता? क्या है हम? और ये जीवन क्यों मिला? केवल इसलिए शरीर बनाओ, बच्चे पैदा करो, एंजॉय करो, खूब खाओ, खूब पियो, किसी के से लेना देना नहीं, मजे करो, या कुछ मत करो, ध्यान भजन करो, लोगों के कष्टों में सहयोग करो, हेल्प करो, मदद करो, सबके कष्ट को देख के दुखी हो जाओ, और जब तुम्हें कष्ट हो तो कोई पूछने वाला नहीं। ये सफलता। तो भैया आज का क्वेश्चन ये है इस 18-19 मिनट की वीडियो में। अब इस बार मेरा तरफ से कोई सत्संग, कोई एडवाइस नहीं, मैं अब आपसे एडवाइस ले रहा हूँ। आखिर जीवन है क्या और सफलता क्या है, और हमें जीवन क्यों मिला है? आप सब लोग अपने अपने स्तर से सोचिए, और कमेंट्स बॉक्स में, इस YouTube के कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि आखिर ये जीवन क्यों मिला है और जीवन की रियल सफलता क्या है। क्योंकि सही बात आप सब लोग ही, आप 500 लोग अगर मुझे बताएंगे तो कुछ चीज़ अच्छी निकल के आएगी। ये कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन 500 लोगों की चीज़ जो मिला के निकल के आएगी वो वाकई ईश्वर का आदेश है। आज इस वीडियो में यही कि जीवन क्या है और जीवन की सफलता क्या है, अब आप मुझे बताएंगे।